120 पेज की किताब, 120 पेज का रजिस्टर ऐसे लगता जैसे 500 पेज की किताब हो। 5-5, 6-6 कलर की स्याही घसी हुई होती है उस नोट्स पे या उस किताब के ऊपर। तब परीक्षा हॉल में जाते याद आता है कि ये बात पृष्ठ के किस भाग में लिखी हुई है। सीधा याद आता है कि दाएं तरफ ऊपर की तरफ मेरे लिखा हुआ है। ये स्थितियां आती हैं तब एक्यूरेसी आती, तब आप कहते हो हमारी एक्यूरेसी नहीं आती, गलत ज्यादा हुए सर। गलत होंगे ही कि मार आता आता है गलत हो गया। आते आते कैसे गलत हो गए? यहां तो आ नहीं रहा था, यहां गलत हो गया है। सीधी सी बात है। देखो आता आता किसी का गलत नहीं होता। ये एक सदी का सबसे बड़ा झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम लोग अपनी असफलता को जस्टिफाई करने के लिए हर जगह बोलते हैं। आता आता किसी को गलत नहीं होता, पहली चीज। दूसरी बात, जब हम बाहर निकल के कहते हैं ना कि आधे नंबर में फेल हो गयो या 1 नंबर ही लार रहे हो, भाई साहब आपने परीक्षा हॉल में पूरी ताकत लगा ली थी, 1 नंबर आया नहीं। आप 1 नंबर से नहीं हुए हैं। आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि परीक्षा हॉल में आपने सारे हार्मोन एक्टिव कर लिए थे, आपने पूरी ताकत लगा ली थी, पूरी चेष्टा की थी। अगर किसी प्रश्न की अगर छोटी अंगुली भी पकड़ में आई थी तब भी उसको आपने गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उत्तर निकला नहीं निकला, 1 नंबर आया नहीं। आपने पूरी मेहनत कर ली उसके बावजूद भी। और मैं ये कहता हूं कि जब आप घंटों घंटों पढ़ के घंटों घंटों मेहनत करने के बाद में जब आप सिलेक्शन लेते हैं ना, तब वो 1 नंबर ही हासिल करते हैं। वो 1 नंबर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो 1 नंबर आता है और हम हंसते हंसते गलत करके आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब जितना आप ढंग से मेहनत करेंगे, जितनी आप बार बार रिवीजन करेंगे एक भाग के लिए, भाई एक ही किताब रखो ना, ये 20 किताबें रखने की क्या जरूरत है? एक किताब तो कम से कम ठीक से याद करो। अपने घर पे लाइब्रेरी बना देते हैं और उस लाइब्रेरी में फिर कंफ्यूज होते हैं कि अब पढ़े क्या और छोड़े क्या इसमें। इसलिए इस बात का व्यक्तिगत रूप से मैं आपको कह रहा हूं, आप सब आए हैं तो कह रहा हूं कि हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करें तो बड़ी शांति से करें। किसी को मत कहो कि मैं किसकी तैयारी कर रहा हूं, सिर्फ 2-4 लोगों को पता होना चाहिए। रिजल्ट आएगा तब दुनिया अपने आप देख लेगी। दूसरी बात, हर भाग के लिए एक एक मैटर रखे, चाहे नोट्स रखो चाहे किताब रखो, जो भी रखो। आप किसी को पूछो मत मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग राय देगा और उस राय में आप कंफ्यूज ऐसे होंगे कि आप लास्ट में डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मुझे किस किस मटेरियल को देखना है। हर भाग की एक ही किताब लेके और फिर गायब हो जाओ, फिर मत देखो कि क्या चीजें हो रही है दुनिया में। फिर आप इतना काम करिए कि अपने उस सिलेबस को बार बार पढ़िए, उसको जितना आप रिवीजन कर सकते हो करिए, इस फोन को जितना साइलेंट करके रख सकते हो रखिए, आप जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो करिए। इससे पता 2 फायदे हैं, एक तो रिजल्ट मिलेगा, दूसरा व्यक्ति अच्छे हो जाएंगे। व्यक्ति अच्छा होने का क्या मतलब है? जब आप अपने आप को इतना पढ़ाई में डाल देंगे ना, तो ना तो आपको गलत आदतें पड़ेगी, ना आपको गलत चीजें याद आएगी, ना आप अपने आप को गलत लोगों के साथ डालोगे, ना आप अपने आप को इन चीजों में संलग्न करोगे जो आपका समय खराब करते हैं। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई 2 चीजें देती है, केवल नौकरी नहीं देती बल्कि एक अच्छा व्यक्ति बनाती है आपको। और जितनी बढ़िया से करोगे उतना आपका परिवार भी आपसे खुश होगा। और मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि जब इतनी दूरी से यहाँ पे आए हो और यहाँ आके आप घर के भोजन को त्याग कर यहाँ का जब आप पीजी का या हाथ से बना हुआ भोजन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको तैयारी भी उस लेवल की करनी चाहिए। आपके रूम में आपका कोई भी व्यक्ति दोस्त 12 बजे 11 बजे भी आता है तो आप पढ़ते हुए मिलने चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत रेस्ट करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ कभी कोताही मत करना। ये 3 या 4 साल की है, आगे का पूरा जीवन बाकी कार्यों के लिए पढ़ा है। ये याद होने की क्षमता है 26-27 साल तक आते आते खत्म हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति 30 साल तक पढ़ सकता, उसके बाद नहीं पढ़ सकता, फिर जिम्मेदारी आ जाती है। आप ये मत सोचना कि हर दिन आपका समान रहने वाला है। आज पैसे आ रहे हैं, कई बार घर में ऐसी स्थिति होती है, मैंने देखा है ये स्थितियां। मैंने बहुत निकट से एक दो मेरे स्टूडेंट को देखा। एक मेरी एक स्टूडेंट थी, दिल्ली पढ़ रही थी, आईएएस की तैयारी कर रही थी, बहुत शानदार तरीके से उसकी चल रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट था। बीच में ये कोविड की स्थितियां आ गई, वो बच्ची घर आ गई, घर आया और कोविड में उसके पिताजी की डेथ हो गई। पिताजी की डेथ होने के बाद में अब वो केवल एक बच्ची बची।
माता की हिम्मत नहीं है कि उसको भेजूं पीछे, इतना खर्चा भी नहीं है। वो बच्ची दिल्ली विल्ली छोड़ के और घर बैठ के पढ़ रही है, घर बैठ के तो क्या पढ़ाई होगी। 1 मिनट में ऐसी स्थितियां आ गई कि वो छत उजड़ गई, और छत उजड़ते उसकी स्थिति ऐसी आ गई कि उसने कभी सोची भी नहीं थी। इसलिए हमें इस गलतफहमी से बिल्कुल बाहर रहना चाहिए कि जिंदगी में हर दिन कभी समान नहीं आएगा। आज आपको मौका मिला हुआ है ना, आप देखना 1-2 साल बाद आपको पश्चाताप होगा कि कितना प्यारा अवसर था मेरे पास, घर वालों का पूरा सपोर्ट था, वहां बैठे थे आराम से, वहां पे टेस्ट दे रहे थे, वहां पे खूब पढ़ रहे थे सब दूसरे लोग, आप तो नहीं पढ़ रहे थे, सब लग गए, मैं रह गया। और रिग्रेट किसे कहते हैं, मैं हर बार बोलता हूं, आज फिर बोलता हूं कि एक अकस्मात कोई मर जाता तो उसे मौत कहते हैं, और कोई व्यक्ति हर दिन मरता है तो उसे क्या कहते हैं, पश्चाताप कहते हैं। हर दिन उसको एहसास होता है कि काश, और ये जिंदगी में जो काश होते हैं ना, ये जीने नहीं देते। फिर आपको एहसास होगा, लेकिन बेटा बहुत देरी हो चुकी होगी, और फिर आप वापस नहीं आ सकते, चाह के भी आप फिर पढ़ नहीं सकते। इसलिए कहता हूं कि जो ये अवसर मिला है ना, इसको आप यूं ही जाया मत करना, यहां से कोई न कोई बढ़िया परिणाम लेके निकलना। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। बाकी बड़ी इच्छा सी होती है कि हर बच्चे को एक व्यक्तिगत तौर पे समझो कि सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक के टाइम को यूटिलाइज करो। एक एक मिनट बड़ा महत्वपूर्ण है। एक एक मिनट जाता है ना, आपको पीछे रखता है। आप सोचिए, जिस समय आप आराम कर रहे हैं, जिस समय आप पार्टी कर रहे होते हैं, जिस समय आप गप का लग रहे होते हैं, उस समय कोई न कोई बहुत गहनता से मेहनत कर रहा होता है। आप सोचिए कि वो बच्चा आपसे फिर आगे जाएगा और फिर कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों की जो बातें होती है वो सिर्फ यही आपको कह सकती है कि करना आपको है। इस खेल के खिलाड़ी असल में आप हैं। हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ये कहे जा सकते हैं कि जैसे आज मैं यहां खड़ा हूं ना, तो ये मैं बना कैसे हूं, और इसके पीछे मैंने कोई विशेष अभ्यास नहीं किया, ना मुझे पता है कि मैं हूं क्या। मुझे इतना पता है कि मैं कल सुबह जब घर से निकला था, तो उससे पहले मैं ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था टॉपिक पढ़ के, उसके 4 पेज के नोट्स बना के, कोचिंग जाके, एक क्लास लेके, कॉलेज जाके 2 घंटे पढ़ा के 3 बजे वहां से निकला हूं। उससे आज का दिन मेरा गया, क्योंकि आज मैंने कोई क्लास नहीं ली। मुझे सिर्फ इतना ही पता है। और पिछले 15 साल से ऐसा कोई शायद दिन नहीं गया होगा कि पढ़ाई नहीं की होगी। लिख लिख के, और जब वो रजिस्टर देखता हूं ना, आज भी ऐसे अकेले खड़ा होता हूं, रजिस्टर देखता हूं, खाली पड़ी 50-60 पेन, जो मैंने वर्जन 5 पायलट, वो पेन है खाली कर करके जो साइड में डाली हुई पड़ी है, वो जब देखता हूं तो बड़ा सुकून मिलता है कि मेहनत की है और अच्छा लग रहा है। बस ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको इतना रिटर्न देता है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। इसलिए कह रहा हूं कि एक एक मिनट के इंपोर्टेंस को समझना, इसको बर्बाद मत करना। और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक अगर आप ढंग से लग जाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि रिजल्ट रिटर्न नहीं मिलेगा। बाकी एक वो बात आती है ना कि भाई किसी को कोई बच्चा कहता है मुझे सर याद कम होता है, कोई कहता है सर मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मतलब मुझे ठीक चीजें याद नहीं होती है। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि ये मस्तिष्क वाली बात जो है ना, ये बहुत ही बड़ा झूठ है। याद तो मुझे भी नहीं होता था, मेरे भी 10वीं में 49% ही बने थे, खूब रटने की कोशिश की थी, याद ही नहीं आई परीक्षा में। याद तो मुझे भी नहीं होते थे, 12वीं में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तब मैं कहता हूं कि याद वाली बात गलत है। सच ये है कि आपने सीमित मटेरियल को लेके न तो शॉर्ट नोट्स किए, न उनको 8-10 बार पढ़ा। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसको खूब याद हुआ है। आप अगर सोचते हो कि सोचते सोचते आप ऐसे पढ़ोगे ऐसे, ये पढ़ाई नहीं है बेटा, ये खाली आप पढ़ाई का प्रदर्शन है। इसलिए बहुत बढ़िया पढ़ाई कीजिए। बाकी मैं इतना कहूंगा कि यहां पे आप बैठे हैं तो आपके सामने खूब चुनौतियां आएगी, खूब चुनौतियां आएगी। चुनौतियां ऐसी ऐसी आती हैं कि हम बता भी नहीं पाते कि आपके सामने, क्योंकि हर व्यक्ति के सामने अलग अलग चुनौती होती है। हर व्यक्ति किसी न किसी स्ट्रगल को फेस कर रहा होता है। तब मैं कई बार कहता हूं कि आप
किसी भी व्यक्ति का कोई मजाक मत करो। क्यों? क्योंकि वो एक नई समस्या से गुजर रहा है। वो हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि कल वो कहां पे जाने वाला ये आपको पता नहीं है। हर व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखिए। आपको नहीं पता है कि वो व्यक्ति क्या है और क्या करने वाला है आगे। और किसी की भी, मैं कई बार मेरी ऑफलाइन क्लासेस में कहता हूं कि किसी की भी मजाक मत करो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अलग प्रकार की समस्या से गुजर रहा है और उन शब्दों से वो बहुत परेशान होता है, जिसका आंकलन आप लगा नहीं सकते। मैं बस अब बात खत्म करने के लगभग कगार पे हूं, क्योंकि आप सभी इतनी दूर से आए, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं मेरी पूरी बात रख के ही जाऊं। एक शेर आता है कि आंधियों का इतनी मर्तबा आना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। इत्तेफाक मतलब समझते हो? इत्तेफाक का मतलब क्या होता है? संयोग। आंधियों का इतनी मर्तबा आना कोई इत्तेफाक तो नहीं है, बस यूं समझ लेना मेरी कश्ती इम्तिहान के काबिल रही होगी। बस यूं समझ लेना कि मेरी कश्ती इस इम्तिहान के काबिल रही होगी। लिखा था मैंने एक बार ऐसे कि परीक्षा भी वीर व्यक्ति की होती है, कायरों की परीक्षा भी नहीं होती। और आगे से अच्छे दिख रहे हैं, बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी जीवन दिख रहा है, पीछे से उनकी हालत खराब होती है। ऐसी स्थिति आती है कि कल्पना भी नहीं कर सकती कि किस दौर से कौन गुजर रहा होता है। तो कोई नई बात नहीं है ये कोई नई बात नहीं है कि आप लोग इन चीजों का सामना करते हैं। तो यहां बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सबको जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि आप उस ध्येय को याद रखना कि आप यहां पे आए किस लिए। आप अपने उस माता पिता के चेहरे को याद रखना कि कितना मुश्किल से आपके लिए सेक्रीफाई कर रहे हैं, पैसे कितने मुश्किल से भेज रहे हैं। घर जाते हैं, देखते हैं कि माँ के हाथों की स्थिति, पैरों की स्थिति देखना, अंदर उसके अंदर घाव पड़ गए हैं। बाड़मेर जैसलमेर वालों के तो मैं स्पेशली, मैं सबके जानता हूं उनकी क्या हालत है। उन लकीरों को याद करना कि कितना कुछ मुश्किल से वो मैनेज कर रहे हैं। फिर देखिए, सबसे बुरी चीज होता है उम्मीद का टूटना। उम्मीद लगा लेते हैं और जब टूट जाती है ना, वो बहुत दुख देती है। और घर वाले आपको पैसे के साथ उम्मीदें बेचते हैं। उनको लगता है कि हमारा बच्चा जल्दी कुछ अच्छा करके आएगा। और उनको जब आसपास के लोग पूछते हैं, तब वो कहते हैं कि भाई मेरा बेटा तैयारी कर रहा है या बेटी तैयारी कर रही है, आगे उसकी परीक्षा है, उसको मतलब ही नहीं है किस भर्ती की है क्या है, लेकिन फिर भी अब वो कह रहा है कि मास्टर वाली तैयारी करे। अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो अलग बिंदु है, अनपढ़ है तो वो सब उसके लिए मास्टर ही है, चाहे अध्यापक हो चाहे प्रोफेसर हो। फिर गया कि अभी परीक्षा है, भर्ती छोटी आई है, मतलब पता सब है। उनको बहुत उम्मीद है कि उनका बच्चा कोई अच्छा रिजल्ट देगा। आप उनको याद रखना हमेशा। आप यहां बैठे हैं तो आप ये मत सोचना कि आप स्वतंत्र हैं। आपके पीछे बहुत बड़ी उम्मीदों की एक दुनिया है जो आपका इंतजार कर रही है। आप ये सोचना कि आप यहां पे आए किस लिए। जब भी कोई समय खराब करने का आपसे काम हो जाए, तब आप खुद से प्रश्न करना कि हम सच में इस यहां पे क्या करने आए हैं। ये काम समय खराब करना तो हम गांव में बैठ के भी, चौपाल में भी कर सकते थे। और ये सोचने के बाद आप केवल दिमाग में एक ही बात रखिए कि अपना काम सिर्फ पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। और सब दिन समान नहीं होते, ये सुख और दुख दोनों एक साइकिल है। अभी दुख है तो देख लेना कुछ समय में सुख आने वाले हैं। अभी सुख है तो मान के चलिए, तैयार रहिए एकदम मस्तिष्क में कि दुखों का दौर भी आने वाला है। हर समय बिल्कुल समान नहीं रहता। आपके पास अवसर है, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास क्षमता है, आपके पास में प्रॉपर तरीके से सामग्री है, आपके पास में सब चीजें हैं। जरूरत इस बात की है कि आप अपने आप को कितना खपाते हो। और मैं तो कई बार YouTube पे बोलता हूँ, कई बार
आपके व्यक्तिगत तौर पे भी बोला है कि पढ़ने से किसी की मृत्यु नहीं होती। आप 15 घंटे भी पढ़ लोगे तब भी आपकी मौत नहीं होगी। जब आपको पता है कि मौत नहीं होनी है तो फिर ढंग से पढ़ो। फिर ये पढ़ने के 2-2 4-4 घंटे के नाटक क्यों करने? पढ़ना है तो पूर्ण मन से पढ़ा जाए और ढंग से पढ़ा जाए। मैं तो कई बार ये बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चों को रिवीजन करना भी नहीं आता कि रिवीजन कैसे करना है, उसका अभ्यास कैसे करना है। एक चीज पढ़ते हैं आगे पीछे भूल जाते हैं, उसका क्या करना है। ये ऐसी समस्याएं इसलिए आती है कि हम सच में निरंतर 1 साल 6 महीने 7 महीने पढ़ते नहीं है। ये पढ़ेंगे तो अपने आप ही धीरे 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 इन प्रश्नों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे व्यक्ति बनिए, माता पिता की उम्मीदों पे कायम उतरिए। मैं तो ये कहता हूं कि जीवन में अगर मान लो नौकरी नहीं भी लगती है ना, तब भी आपका विषय इतना अच्छा होना चाहिए कि आप किसी कोचिंग में भी जाओगे ना पढ़ाने, तब भी आपको लाख रुपए देंगे। सब कहानी किसकी है? सब कहानी है आपके ज्ञान की। पूजा सिर्फ ज्ञान की होती है, बाकी शक्लें, सूरत, ये बड़ा शरीर कोई काम का नहीं है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक कोई मंच नहीं है। और गवर्नमेंट में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी कमांड अच्छी है ना तो आप अपने आप को इतना स्थापित कर सकते हैं कि कोई हिला भी नहीं सकता वहां से। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस शहर से आते हैं, गांव से आते हैं, पर कुछ अंदर होना तो चाहिए ना। बिना उसके कुछ भी प्राप्त नहीं होना। तो आपके पास में वो कैलिबर होना चाहिए। वो कब आएगा? जब आप बहुत शिद्दत से पढ़ोगे। और ये पढ़ाई किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, व्यक्ति करता है कि व्यक्ति भेदभाव कर लेता है कि जाति के आधार पे कर लेता है, कि धर्म के आधार पे कर लेता है, कि रंग के आधार पे कर लेता है, वर्ग के आधार पे कर लेता है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा साध्य है जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। 3 घंटे आप पढ़ोगे, 3 घंटे मैं पढ़ूंगा, बराबर चीजें बात में बैठेगी। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और ये जितना ज्यादा चीजें की जाएगी उतनी ज्यादा पहचान बढ़ती जाती। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको कितना कुछ मिलने वाला है अगर आप पढ़ाई करते हैं। तो बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो अपना किसी न किसी अपने गुरु के संपर्क में रहिए, या अपने किसी ऐसे साथी के संपर्क में रहिए जो बहुत पॉजिटिव नेचर का व्यक्ति हो, जो आपको ठीक दिशा दे सके। बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं कि तेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा पॉजिटिव व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए जो ये कहता रहे कि तेरा, मतलब मारवाड़ी में कहता थारो नहीं हो तो क्यों रही नहीं वे। वो आदमी आपका शुभ चिंतक नहीं है। जो ये कहे ना कि तेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये अंदर एक गुरूर पैदा करता है और यहां से हम सीखना बंद कर देते हैं। बस हमेशा धरातल नहीं छोड़ना है कि भाई देख मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ये गलत बात है। अच्छा, उस व्यक्ति के साथ में भी हमें बहुत अधिक नहीं रहा, थारा तो कहीं नहीं वे, तेरा नहीं होगा क्यों? थारा में कई होशियार बेटा, 19 सीट है इतिहास में, 19 को तो मैं जानता हूं। ऐसा व्यक्ति भी पास में नहीं रहे, ध्यान रखना। कितना ही अच्छा मित्र क्यों नहीं हो, अगर आपको डेली बहुत अधिक मोटिवेट करें या बहुत कम नेगेटिव मोटिवेट करें, तो ऐसे व्यक्ति से जितना दूर रहोगे उतना फायदा है। मैं एक बार एक कोचिंग संस्थान का एक डेमो लेने के लिए, मतलब एक एज ए स्टूडेंट, तो वहां गुरुजी बता रहे थे कि मैंने 4 बार आईएएस दिया, 4 बार आईएएस पर फेल हो गया। तो पूछा बच्चों ने, सर क्यों, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसका कारण था मेरा दोस्त। कैसे? वो सुबह और शाम उठते एक ही थारे प्री व्यागुण तेरे प्री नहीं होगी। और सुबह शाम ये सब सुन सुन के मेरे मस्तिष्क में बैठ गया कि मेरी प्री नहीं होगी। मेरे अंदर एक अलग लेवल का भय बैठ गया और उस भय से मैं बाहर ही नहीं आ पाया। पहले 4 अटेम्प्ट ही मिलते थे आईएएस में, अब 6 किए जनरल के लिए। पहले 4 ही अटेम्प्ट थे, मैं 4 ही अटेम्प्ट चले गए, उस भय से बाहर नहीं आया। ऐसे व्यक्ति को भी नहीं रखे जो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा आपकी जेब में डलवा दे। ऐसा व्यक्ति भी साथ में हो तो बचें, क्योंकि देखो परीक्षा हॉल में एक अकेले आप होंगे, आपका पेन होगा, आपका प्रवेश पत्र होगा,
और आपका आईडी कार्ड होगा और आपके सामने आपकी ओएमआर सीट और आपका पेपर होगा और कोई साथ में नहीं है। ये साथी वगैरह सब गेट के बाहर खड़े रहेंगे, हम तो घर के अंदर बैठे रहेंगे। युद्ध मैदान में वहां जाके हर एक प्रश्न को झेलना आपको अकेले को है। इसलिए इन सहारों से बचें और बढ़िया पढ़ाई करें। साथ में ये भी कहूंगा कि छोटी मोटी सफलता मिलती है तो उसका शोर शराबा भी ना करें। अभी कई बार बीच में होता है कि कोई भी परीक्षा पास हुई, पीएचडी परीक्षा पास हुई, मोटी बधाई दे, अखबार में एक बधाई आई थी ना, बाड़मेर के अंदर इतनी बड़ी बधाई आई। हुआ क्या, तो यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन पर हार्दिक बधाई, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैंने वो फोटो खींचा। अरे मजे की बात यह कि वो भाई लेक्चरर भी पहले लगा हुआ है, स्कूल लेक्चरर, और पॉलिटिकल साइंस में उसका पीएचडी में प्रवेश हुआ है। उस पे बाड़मेर के जैसलमेर बाड़मेर भास्कर के अंदर लगभग इतनी अच्छी खासी न्यूज आई। इस प्रकार की सफलताओं के अगर मजे लोगे तो आप आगे पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अंदर से एक अलग लेवल की फीलिंग आती है कि मेरा तो अब काम पक्का हो जाएगा। ऐसे काम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर बैठे हैं, ऑलरेडी जेआरएफ किए हुए बैठे हैं, कई सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। ये चीजें सफलता के लिए मैटर नहीं करती कि आपने पहले कौन सी परीक्षा पास की, पता ही नहीं चलता, 2 मिनट में आउट। यूपीएससी के अंदर एक बार आईएएस में इंटरव्यू दे के आते हैं, दूसरी बात प्री नहीं होती। इसलिए ऐसा कोई गुरूर न पालें और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की चीजों में ना रहें कि भाई मेरा वो हो गया है परीक्षा तो ये भी हो जाएगी। अब काफी हो गया है और 4 लाइनों के साथ मैं मेरी बात खत्म करूंगा, फिर वापस कभी मिलेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सब सफल होंगे तो सफलता के बाद ही मिलेंगे, है ना। और मुझे और हम तो चाहते हैं कि आप सफल हो और सफल होने के बाद में आप बच्चे ही कार्यक्रम करो और फिर आओ के सर आओ के एक बार थे मोटिवेशन दे गया था तो माना के थोड़ा सो, वैसे ये मोटिवेशन नहीं है, ये मार्गदर्शन है। मोटिवेशनल स्पीकर्स की सूरतगढ़ में वैसे कोई कमी है नहीं, यहाँ पे मोटिवेशन खूब है। मैं तो केवल बताने आया हूँ कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। कैसी भी हालात हो ना, कलंदर नहीं गिरते। बहुत बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा कर रहा पीछे। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी तो तारा जमी पर नहीं गिरता, टूटे भी तो तारा जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में कभी समंदर नहीं गिरता। मैं एग्री हब और इनके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और गुरनानी जी को विशेष रूप से धन्यवाद। पहली बार सूरतगढ़ सर नहीं दिखाया मुझे, और आपका जी हेल्प का जो सम्मान समारोह था, प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसमें लगभग 700 से 800 बच्चे सर के इंग्लिश के वरिष्ठ अध्यापक उसमें चयनित हुए थे, तो मुझे उनको सम्मानित करने का अवसर दिया गया। तो मैं उस वजह से पहली बार यहाँ पे सूरतगढ़ में आया था। उस समय भी कई बच्चों से मिला था, और दूसरी बार एग्री हब वालों ने मुझे कहा कि सर एक बार आप मार्गदर्शन के लिए आइए, तो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और गुरनानी जी का तो विशेष तौर पे, क्योंकि आपने अपने पूरे व्यस्त शेड्यूल में से 2 घंटे, किसी आप लोगों के लिए सुनना आसान है क्योंकि आप लंबे समय से मुझे कैमरा पे देख रहे थे और आपकी इच्छा थी कि देखी से गेड़ जो है तो है गेड़ो तो आप लोगों ने तो सुन लिया, लेकिन सर को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी सुना। इसलिए मुझे आपका मैं बहुत सम्मान करता हूँ सर, मेरे आप वरिष्ठ हैं। और साथ साथ में सुरेंद्र जी का विशेष तौर पे धन्यवाद कि आपको जब ये बात पता चली, कि हालांकि मुझे पता ही नहीं था कुछ भी कि क्या है कैसे है, आपकी और सवाई जी की आपस में बात हुई। सवाई जी आपके हिस्ट्री पॉइंट पे जो कोई भी समस्या होती है तो समाधान यहीं से मिलता है। आपकी टेक्निकल इश्यूज हो चाहे गाइडेंस हो तो सब यही देते हैं, मैं कुछ भी नहीं देता हूँ। अच्छा ये बात है कि
तो सवाई जी और इन दोनों का विशेष तौर पे आभार। तो जब सुरेंद्र जी को पता चला कि ऐसा कार्यक्रम वगैरह है, तो सवाई जी ने सुरेंद्र जी से बात कर ली होगी, फिर एग्री हब इन संस्थान ने इन्होंने बात कर ली, तो ये भी आ गए। और इसके बहाने आप भी राजनीति विज्ञान की व्याख्याता है, मेरे बैचमेट है, और आप भी पढ़ाते हैं, आपका भी पॉलिटिकल एकेडमी चलता है, और राजस्थान के अंदर बहुत अच्छे विद्यार्थी राजनीति विज्ञान फर्स्ट ग्रेड में आपसे पढ़ते हैं। तो मुझे बड़ा ऐसा गर्व सा होता है कि मेरे पूरे ग्रुप में, मेरा ग्रुप जितना भी था उसमें आईएएस से लेके आरएएस से लेके व्याख्याता से लेके सब व्यक्ति सेलेक्ट है। आज की तारीख में एक भी व्यक्ति सिस्टम से बाहर नहीं है, एक भी व्यक्ति। 2007 के अंदर मुझे किसी कारणों से हॉस्टल से निष्कासित किया गया। बदमाश था थोड़ा सा सर, तो निष्कासित मैं बकायदा किया था, मीटिंग बैठी थी, पूरी सिंडिकेट बैठी थी, तो और बड़े धूमधाम से मुझे बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसके बाद मेरे जीवन का एक यू टर्न आया और 20-30 साथी एक से एक जुड़ते गए। पहले 2 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 15-20 साथी जुड़ गए। उन सब ने मेरी अंगुली पकड़ी, सबसे छोटा मैं ही था, और आज उसी का परिणाम मैं हूँ। बाकी देखो, माता पिता ने तो केवल पैसे भेजे और उम्मीदें रखी हमारे से, उन्होंने भरोसा किया। मेरे पिताजी को तो अभी तक भरोसा नहीं होता है कि ये सच में कहीं बोलता है क्या है, मतलब नहीं होता। मेरे परिवार को आज भी नहीं होता। वीडियो सुनते हैं पापा, फिर अब उनको हो गया। बाकी शुरुआत में पहली नौकरी में तो मैंने पापा बोले कि डफोल बनाना हूँ ज मड़ी हो की मतलब कि नौकरी लगी है, झूठ बोल रहा है, मूर्ख बनाने के लिए नहीं मिला हो गया। मैंने नहीं पापा सच में नौकरी लगी है। तो उनको तो क्या मेरे पे इतना भरोसा था नहीं, क्योंकि मैं इतना ब्रिलियंट जीनियस जो जैसा कि कह रहे ऐसा मैं रहा नहीं कभी। मैं मेहनत कश व्यक्ति रहा हूं और सच में करता हूं, उसमें मैंने कभी कमी नहीं रखी। तो मेरे जितने भी ग्रुप के स्टूडेंट थे आज सारे बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। किसी भी जिले में जाते हैं तो हमारे वो बढ़िया सर्किट हाउस में व्यवस्था होती है, या उनके ऑफिसर मैस में व्यवस्था होती है। चाहे कश्मीर जाएं, चाहे कन्याकुमारी जाएं, किसी भी जगह जाते हैं हमारे सारे साथी हैं। और अब तो खुशी की बात ये है कि स्टूडेंट भी कॉलेज में आ गए, स्कूल में आ गए, क्योंकि ये पद पैसा प्रतिष्ठा एक समय तक ठीक लगते हैं, फिर ठीक नहीं लगते। फिर आदमी को शांति चाहिए होती है। और व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो उसकी एक आकांक्षा और बढ़ती है, उसको कोई सुनने वाला हो। और अधिकारी व्यक्ति को कोई नहीं सुनता, और लास्ट में जब इलेक्शन की ट्रेनिंग आती है तब ये सुनाते, तब ये भर भर के सुनाते, हम सुनते नहीं, क्योंकि उनकी बात हमें ज्यादा अच्छी लगती नहीं। तो ऐसी स्थिति आती है। इसलिए कह रहा हूं कि हम जिस शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही पवित्र पैसा है ये, बहुत ही प्यारा पैसा। और हमें इतना अच्छा लग रहा है ना कि जैसे कई बार तो लगता है कि बीमार हुए तो ठीक ही हुआ, कम से कम उस समस्या से बच गए, अब आराम से बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। आईएएस होता तो कोई बुलाता नहीं, सीधी सी बात है, कोई नहीं बुलाता, और मजबूरी से बुलाते तो बुलाते, कोई काम होता तो। अपनी यहाँ पे किसी की कोई मजबूरी नहीं है। मैं प्रेम से आया हूँ ये देखने के लिए कि बच्चे कैसे हैं, कैसी बात होती है, बच्चों में अपने प्रति कैसा भाव है, कहीं गलत फहमी मत नहीं हो। और आप आए कि सर को देख के आते हैं कि वास्तव में मामला क्या है ना क्योंकि वर्चुअल दुनिया में आपने देखा होगा, सुना होगा। और बाकी क्या, मेरी ऐसी पब्लिक प्रेजेंस कम है, तो आप भी आए तो हमारा किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, बस आप सुनने आए थे और मैं सुनाने आया था। तो मैंने मेरा काम कर लिया है और आपने सुन लिया है। तो अब आपकी जिम्मेदारी शुरू अब होती है कि कम से कम इतनी सी बातों में से एक आधी बात आत्मसात कर लेना, तब मेरा आना सफल हो जाएगा और बोलना भी सफल हो जाएगा, और आपका ये 2 घंटे समय देना भी सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।